2008 में फर्स्ट टाइम मैंने पब्लिक शूज को जाना और पहली बार मैं चर्च में गया था अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं स्पोर्ट्स में था और मैं छोटा सा स्टेडियम में मैं प्रैक्टिस कर रहा था। मेरा एक फ्रेंड था, हमारा कॉम्पिटिशन था नेशनल के लिए, हमें जाना था महाराष्ट्र। उसने बोला कि एक मेरे साथ चर्च चलो, आज संडे सर्विस है, उसके बाद जो है हम लोगों को कल जाना है। और मैं साथ में चला गया और फर्स्ट टाइम जो है पास्टर ने प्रीच किया था रियल गॉड के ऊपर कि सच्चा परमेश्वर कौन है और सच्चा परमेश्वर कैसा होना चाहिए। और जब फर्स्ट टाइम मैंने उस प्रीचिंग को सुना, आप यकीन नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय को ऐसा कायम किया कि घर जाके मैंने सारी आइडल इमेजेस अपने घर से उखाड़ दी, सारी आइडल स्टैचूज मैंने तोड़ दिए और घर से बाहर गए। वन टाइम, फर्स्ट टाइम, और ये बहुत बड़ी बात है, पहली बार में पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय को इतना कायम किया। और उसके बाद जब मेरे फादर घर पे आए एक दिन, तो उन्होंने मुझे पूछा कहाँ गए सारे भगवान के स्टैचूज। मैंने कहा इनको तो मैंने बाहर कर दिया। मैंने क्यों? मैंने कहा कुछ बोलते तो है नहीं। और उसके बाद मेरी बहुत पिटाई, और पिटाई को एक दिन नहीं 3-4 दिन तक चलती रही। मुझे बहुत गुस्सा आया क्योंकि देखो उनकी आस्था है, उनकी आस्था है उसके अंदर, उनका विश्वास है, सदियों से वो इस चीज को करते हुए आए हैं। लेकिन अचानक से ये चीज हुई तो उनको बहुत हर्ट हुई। लेकिन पवित्र आत्मा ने मेरे मन को वो एक बार के प्रचार से ऐसा बदल दिया कि उसके बाद मैं दोबारा यकीन नहीं कर पाया कि ये भी ईश्वर है या इनमें भी ईश्वर वास करता है। क्योंकि मैंने परमेश्वर की ऐसी डेफिनेशन फर्स्ट टाइम सुनी थी और मेरा मन, मेरा हार्ट पूरा चेंज हो गया। और उसके बाद प्रभु ने मेरे जीवन को बदला। फिर मैंने चर्च जाना स्टार्ट किया और चर्च जाते जाते उसके बाद पवित्र आत्मा ने मुझे स्पर्श किया। मैं आपको सच बता कुछ अपने बारे में बताना चाहता हूँ ताकि यहाँ पर जितने यूथ हैं वो थोड़ा सा इससे आशीष हो, ब्लेस हो। जब प्रभु ने मुझे चुना था, मेरे इतने लंबे लंबे बाल थे। हेलो, सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कंधे तक मेरे बाल थे, इससे भी लंबे बाल थे मेरे। और जो हमारे चर्च में यहाँ पर जो जवान बच्चे बैठे हुए, जो लड़के बैठे हुए, पूरा कॉम्पिटिशन बन गया। हाँ बिल्कुल, मैं डांसर था, प्रोफेशनल डांसर था उस टाइम। मेरे लंबे लंबे बाल थे, मेरे दोनों कान छिले हुए थे और मेरी आईब्रो छिली हुई थी। और मैं इसी हाल में चर्च में गया। और जब मैं चर्च में गया, आपको सच बता रहा हूँ, पास्टर ने जब प्रीच करना शुरू किया तो उन्होंने बहुत क्लेवर देखो खुदा के खाने का बहुत समझदार हो गया। उन्होंने मुझे फर्स्ट वीक में ऑब्जर्व कर लिया कि आगे आएगा नहीं आएगा। तो पहली बार उन्होंने कुछ नहीं कहा, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम तो मैं चला गया, कंफर्टेबल हो गया, उनको समझ आ गया कंफर्टेबल हो गया। अब उसके बाद उन्होंने प्रीच किया लंबे बालों के ऊपर। ये जो पुरुष लंबे बाल नहीं रखने चाहिए पुरुषों को, महिलाएं को रखनी चाहिए महिलाओं को, और ऐसा बोल के उन्होंने कुछ काफी सारी बातें बोली। और उसके बाद मुझे बहुत बुरा लगा। जो प्रचार कर रहे थे, प्रचार करते करते सीधा उनकी नजर मेरी तरफ। और ये कब कोई काम करता और इतनी मुझे चोट लगी, मुझे लगा पकड़ के किसी ने मुझे धो दिया। जब पास्टर प्रचार करता है तो ये लगता होगा हमारे लिए प्रचार कर रहे हैं, हमें मार कर रही है ना, ऐसा लगता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से अधिक चोखा है, वो हृदय को आत्मा छेद देता है। मुझे छेद, मुझे बड़ा दुख हुआ। मुझे लगा यहाँ बैठ के फायदा है, इतना कुछ हमें बोल रहे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सब बन के आगे गया तो मैं अंदर से रिलैक्स हुआ, मुझे शांति। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने डिसीजन लिया बाल कटवा लिया और मैंने जाके बाल कटवा लिए। मैं अपने से चर्च में गया, पास्टर ने मेरी तरफ देखा, बड़ा खुश हुआ। लेकिन अभी भी कमियां थी। क्या कमियां थी? दोनों कानों में बालियां थी, दोनों कानों में बालियां थी, मेरी आईब्रो में यहाँ पे बाली लगी थी। उन्होंने क्या करा, फिर उन्होंने फिर प्रीच किया कि पुराने समय में, प्राचीन समय में जिनको बुलाया जाता था, उनके कानों में सूत डाला जाता था और ये निशानी होती थी गुलामी की। यानी जो जवान कान में बाली पहनते हैं, कान छिलवा रखते हैं, वो गुलाम है, शैतान में गुलाम है। तो इसलिए उन्होंने प्रीच किया, मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने वही बैठे बैठे नीचे टूटी करके बाली निकाली, फिर दूसरी बाली निकाली, उसके बाद मैं यहाँ की बाली निकल ली, लेकिन यहाँ की बाली ब्लॉक हो जाती है, जल्दी निकलती नहीं। जो आपके फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने छिलवा रखा होगा, उनसे पूछे जल्दी निकलती नहीं, यहाँ की नहीं निकलती। पूरी मैंने कोशिश करी, हल्की सी ब्लीडिंग होगी लेकिन निकली। किसी तरह फिर मैंने अपने आप को शांत किया, पूरे सबक को सुना, उसके बाद वापस में गया। अब जाने के बाद फिर मैंने घर पे फिर निकालने की कोशिश, नहीं निकल रही। फिर मैं गया, जो छेदने वाले होते हैं ना, कान छेदने वाले उनके पास गया, मैंने कहा भैया इसको निकालो। उसने निकाला, बहुत ब्लॉक हो गई। उसके बाद जो है निकालने तो बहुत ब्लीडिंग मेरी हुई और उसके बाद फिर और मैं चर्च में अभी भी कमी थी, ध्यान से सुनना, अभी भी कमी क्या कमी थी, पैंट मेरी कमर से भी नीचे होती थी क्योंकि मैं डांसर था। मैं डांसर था, पैंट मेरी कमर से भी नीचे होती थी और फटी पैंट पहनता था, है ना।
चिप्स और गले में रोज़ निकाल के घूमना, इस तरह का मेरा हो गया था। फिर उन्होंने प्रीच किया कपड़ों को लेकर समझाया कि कपड़े कैसे पहनने चाहिए, हम कपड़ों में कैसे लगते हैं, हमें कपड़े किस प्रकार के पहनने चाहिए। उन्होंने बताया कि खुदा के बच्चे, परमेश्वर के बच्चे, हम किस प्रकार की पर्सनैलिटी मेंटेन करनी चाहिए। फिर मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा ये तो हर समय मुझे धोएगा। मैं चर्च में आ रहा हूँ, ये बार-बार सारा प्रचार मेरे ऊपर और प्रचार के समय प्रचार करते तो उनकी निगाह मेरे ऊपर वो बार-बार मेरे ऊपर और मैं बार-बार शर्मिंदा होकर मुंह नीचे कर, तो मुझे बड़ा अजीब लगा मैं क्या बोलूं। उसके बाद फिर मैं घर गया, फिर मैंने सोचा मैं क्या बोलूं। मैंने कपड़े देखे, ऑलमोस्ट मेरे पास 5-6 जोड़ी कपड़े थे, सबकी पैंटें पड़ी, पूरी टी शर्ट हिप हॉप वाली, खोपड़ी छपी। मुझे नहीं पता था डेक्स कल्चर क्या होता है, मैं जानता नहीं था डेक्स कल्चर के बारे में। ये सैटिक फैशन एक डेक्स कल्चर मुझे पता नहीं था। मैं डेक्स कल्चर के कपड़े मैंने पहन रखे थे, बहुत सारी चीजें थी जो नहीं पहननी चाहिए। सैटिक सिंबल्स होंगे जो शैतान को और दुष्ट आत्माओं में स्पिरिट को वो इन्विटेशन देते हैं, मुझे नहीं पता था। उन्होंने कुछ हल्का फुल्का इसके बारे में बताया, उनको जितनी नॉलेज थी उससे। फिर मुझे जब समझ में आया उस बीच में, तो मैंने कपड़े चेंज करने का निर्णय लिया, लेकिन कपड़े मेरे पास थे नहीं। तो मुझे किसी रिश्तेदार ने शादी विवाह में पैंट शर्ट का कपड़ा दिया, तो मैंने खोल के देखा वो कपड़ा निकल गया। ऐसे कपड़े में कभी नहीं पहनता, पैंट सिलवा के शर्ट सिलवा के पहनना। हमारे यहाँ जितने यूथ बैठे ना जमाने में, वो भी शायद उनका भी मन नहीं करता होगा ऐसे कपड़ा लेके सिलवा के पहनने का, बहुत मन नहीं करता, मेरा भी नहीं करता था। लेकिन उसके बाद फिर मैंने मन बनाया, मैंने कहा ठीक है मैं टेलर के पास गया, मैंने सिलवाने को दिया, उसने कपड़े दिए, मैंने पहने। मैं कह रहा मैं तो अंकल लग रहा हूँ, मैं चंपू लग रहा हूँ, ऐसी सोच मेरी आने लगी। क्योंकि उस हिप हॉप ने, उस डांस ने, उस इन्वायरमेंट ने मेरे माइंड को चेंज किया और मुझे बड़ा अजीब लगा कपड़े पहन के, लेकिन मैं कंफर्टेबल किस तरह हो। और मैं जब संडे चर्च में गया, पास्टर फिर देख के मैं मुस्कुरा, उनका स्टाइल था, जब भी मुझे देखते थे वो मुस्कुराते, तो फिर मुस्कुराए। मैं समझ गया कि हाँ मैं ठीक है। उस दिन उन्होंने प्रचार कोई गाना नहीं बोला, कुछ भी नहीं कहा, बहुत अच्छा प्रचार किया। और लास्ट में जब मैसेज खत्म हो गया तो उन्होंने मुझे लास्ट में बोला, वो मेरा नाम नहीं जानते क्योंकि मैं नया नया था, उनके पास भीड़ थी 150 लोग, मेरा नाम नहीं जानते, लेकिन उन्होंने बोला कि जो ब्लू कलर की शर्ट जो आप जवान बैठे ना, अब उससे मिलिए। मैंने कहा उसके बाद लास्ट में जब समय खत्म हो गया, सर्विस कंप्लीट हो गई, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं मिला। उन्होंने फिर मुझे कहा कि परमेश्वर की एक बेहतरीन है। तो मैंने उस बात को सुना, मैंने कहा सबके साथ कहते हो तो मेरे साथ भी कहते हो। लेकिन उन्होंने मुझे एक बात बोली, उन्होंने बोला कि परमेश्वर ने मुझे कुछ कहा है कि प्रभु आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा। वो बात जो है मेरे हृदय में टच कर गई। उसके बाद धीरे धीरे मैंने प्रेयर करनी शुरू करी, मैंने अपना समय देना शुरू किया। उस जमाने में 2008 की बात बता रहा हूँ, उस जमाने में जी टीवी का प्रोग्राम आता था, पैनिंग का प्रोग्राम आता था, जॉइस प्ले का प्रोग्राम आता था और जॉइन हाउसिंग में कई सारे लोगों के प्रोग्राम आते थे। सुनने लगा और सुनते सुनते मेरा वेट बढ़ गया, क्योंकि जब आपके अंदर भूख आएगी ना तो परमेश्वर आपको तृप्त करना चाहता है, तृप्त करना चाहता हूँ। मैं सब कुछ को सुनता रहा, धीरे धीरे मैं बढ़ता रहा, प्रभु के वचन में बढ़ता रहा। उसके बाद एक समय आया परमेश्वर का, उसने मुझे पवित्र आत्मा से बैप्टाइज किया, फिर उसने मुझे फायर के बैप्टिज्म से बैप्टाइज किया, फिर उसके बाद पवित्र आत्मा ने मुझे टंग्स का गिफ्ट दिया, फिर हीलिंग का गिफ्ट दिया, फिर पवित्र आत्मा ने डिलीवरेंस का गिफ्ट दिया, बहुत सारे गिफ्ट दिए और लोगों के बीच में यूज करना शुरू कर दिया। मैं आपके अंदर चर्च में यूथ था, लेकिन जब मैं अपने चर्च में जाता था सबके बारे में मुझे पता लगा, सबके बारे में पता लगा वो क्या काम कर गया है। मुझे पवित्र आत्मा बताया था घर में ये चोरी कर गया है, इसने अपनी मम्मी के गुलाब से पैसे चुराए, अपने फादर के पैसे चुराए और काफी सारी बातें मैं जब बोलने लगा तो लोग जो है हैरान होने लगे और उनको समझ में आने लगा कि हाँ प्रभु को यूज कर रहा है। किसी के साथ प्रॉब्लम्स होती तो मुझे बता, मैं वहाँ पहुँच जाता, मुझे प्रेयर करने बहुत सारे काम। मेरी पवित्र आत्मा मुझे कन्फर्म कर रहा था कि तुझे चुना गया। अगर आप में से किसी को प्रभु ने चुना है ना तो आपको तो काम नहीं होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। कभी भी पवित्र आत्मा ऐसा नहीं कि चुन के आपको छोड़ देगा, 10 साल तक तो पढ़ाया तो यूज नहीं करोगे, वो कुछ ना कुछ आपसे काम करवाता रहेगा। वो आपकी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग होती है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती है, आपके गिफ्ट की प्रैक्टिस होती है जिसको वो यूज करवाता है। और ऐसे करवाता रहा, मुझे बढ़ाता और उसके बाद जब उसने अभिषेक से भर दिया, सामर्थ से भर दिया, फिर 2012 में 13 में उसने मुझे विजन दिया, मुझे परमेश्वर ने विजन दिया, सेवकाई का दर्शन दिया। वो दर्शन बहुत बड़ा ग्लोबल लेवल का दर्शन था। ना मैं हाईली क्वालिफाइड हूँ, बहुत अच्छी मेरी क्वालिफिकेशन भी नहीं है, बहुत अच्छी मेरी स्किल्स भी नहीं है, बहुत अच्छी मेरी स्पीकिंग भी नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा ने उस दर्शन को जब मुझे दिया, उसने कहा कि दर्शन को मैं तुझे दे रहा हूँ, तुझे मैं इस्तेमाल करूँगा, मैं सिखाऊंगा।
उसके बाद सेवा के लिए प्रभु ने समय आने के लिए नियुक्त किया और पिछले मेरे 10.5-11 साल हो चुके हैं सेवा करते हुए। और यूट्यूब पे छोटा सा हमारा चैनल भी है, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग चर्च के नाम से चैनल, हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो चैनल का नाम है पास्टर वीट पार्क मिनिस्ट्रीज के नाम से। हमारे चर्च का नाम है स्पिरिचुअल ब्लेसिंग चर्च, लेकिन यूट्यूब चैनल का नाम है पास्टर वीट पार्क मिनिस्ट्रीज के नाम से। तो प्रभु ने वहां पर धीरे धीरे यूज करना शुरू किया, सेवकाई में यूज करना शुरू किया। अब धीरे धीरे परमेश्वर ने क्या किया, एक समय पे जब मुझे लगा कि हाँ मुझे बहुत कुछ आ गया, एक समय आता है ना हमारे अंदर प्राउड आ जाता है, लगता है बहुत कुछ सीख चुके, पास्टर से ज्यादा सीख चुके। सबके अंदर फील आता है कि मैं ज्यादा जानता हूँ, इससे ज्यादा जानता हूँ, तो मेरे अंदर भी वो चीज एक दिन आ गई। जब आ गई, लेकिन पवित्र आत्मा ने राइट टाइम पे मुझे अंदर से मेरे मन को फिर से गायब किया और मुझे एहसास कराया कि बहुत अच्छी चीज है। और फिर मुझे बंद करने के लिए फास्टिंग में बिठाया और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मुझे तेरा समय चाहिए। मैंने कहा ठीक है प्रभु, मैं दे दूंगा। उसने नहीं बताया कितना समय चाहिए और धीरे 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 करके 7 महीने मेरे फास्टिंग में सेटल हो गए। और 7 महीने में फास्टिंग में रहा, एक फास्टिंग की इवनिंग में मैं खा लेता था। 7 महीने फास्टिंग में रखा, 7 महीने की फास्टिंग में मुझे बंद कमरे में उसने रखा, 4 घंटे 6 घंटे प्रेयर में, 4-6 घंटे बाइबल के साथ, और उसके बाद 1 घंटा 2 घंटा वर्शिप। और उसके साथ मैं एक बड़ी अच्छी बात बताना चाहता हूँ, उसको कहा था मुझे कैसे इस्तेमाल करना है। बंद कमरे में मुझे खड़ा करता था, आपको कहता प्रीच कर, बंद कमरे में प्रीच करता था। 7 महीने मैंने बंद कमरे में प्रीच किया, परमेश्वर की उपस्थिति में, स्वर्गदूतों की प्रेजेंस में मैंने 7 महीने बंद कमरे में प्रीच किया, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा। और प्रचार करने के बाद मैं बैठता था, मैं कहता था प्रभु आपको कैसा, और पवित्र आत्मा मुझे बताता था, मुझे अच्छा लगा, मैं चाहता हूँ और ऐसे बंद कमरे में उसने प्रिपेयर किया। बच्चा माँ के पेट में होता ना 9 महीने, दुनिया नहीं देखता वो 9 महीने प्रिपेयर हो रहा हो, तो पवित्र आत्मा जिससे काम लेना चाहता है उसको प्रिपेयर करता है। उसने मुझे प्रिपेयर किया, प्रिपेयर करने के बाद उसके बाद धीरे धीरे यूज करना शुरू किया। आज बहुत सारे मीटिंग्स में लेकर जाता है, इस्तेमाल करता, लोगों के बीच में बहुत ही जिंदगी में काम करता है। मेरी गवाही लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा लोगों को आशीषित करती है। तो परमेश्वर ऐसे यूज करता है। आज इसलिए आप यूथ बैठे हैं, इस बात को क्यों कह रहा हूँ, मेरी ज्यादा एज नहीं, मैं 35 साल 35 ईयर्स की एज, और पिछले में 10 साल से ज्यादा समय उसको सेवकाई करते हैं। और पवित्र आत्मा का काम जब वो आपको यूज करना चाहता है तो आपको तैयार करेगा। एक बड़ा विजन जब उसका होता है ना, तो वो आपको अच्छे तरीके से तैयार करेगा। वो ऐसे नहीं कि आप रेडी होकर चलो खड़ा कर देते हैं, उसका काम जितना बड़ा आपका विजन होगा उतना बड़ा आपका काम होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है तो उसकी ट्रेनिंग है, एक उसकी स्टडी है, और एक किसी को कमांडो बनना है तो उसकी एक ट्रेनिंग है, उसकी स्टडी है, और उसको अगर और बैक कमांडो बनना है और किसी अच्छी फोर्स के अंदर जाना है तो उसकी उतनी हार्ड ट्रेनिंग है। तो पवित्र आत्मा जिसको एक बड़ा विजन देता है ना, उस बड़े विजन के लिए उसको वो उतनी हार्ड ट्रेनिंग देता है, हार्ड ट्रेनिंग देता है। क्यों? प्रभु को पता है कि जितना बड़ा विजन मैंने इससे पूरा करवाना है उसके लिए मुझे इसको हर तरीके से तैयार करना है, हर तरीके से। और पवित्र आत्मा ऐसे ही काम करता है। आज आप जितने भी यूथ बैठे हैं, आप सबके लिए एक बहुत ब्लेसिंग वाली बात है कि आपको बहुत आत्मिक पास्टर मिले, अभिषेक पास्टर मिले, जिनकी अगुवाई में आप जो है इस चर्च के अंदर प्रिपेयर हो रहे हो, तैयार हो रहे हो, और आप लोग डेडिकेटेड लोग हो, टाइम निकाल के आ रहे हो आराधना के लिए, वर्शिप के लिए। और आज आपके चर्च के द्वारा, आप लोगों को शायद ठीक से नहीं पता होगा, लेकिन आपके चर्च के द्वारा ग्लोबल लेवल पे जो है बहुत काम है। जितने फॉरनर्स हैं, बाहर के लोग जुड़े हैं आपकी मिनिस्ट्री के साथ, जब वो चर्च में आपके आते हैं, आपकी वर्शिप को देखते हैं, चर्च की सर्विस को देखकर बहुत ब्लेस होते हैं और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आप लोगों ने निर्णय क्या लिया है? आप लोगों ने निर्णय लेने के हर संडे एक आत्मा को बचाना। बाइबल कहती है कि जब एक पापी मन में आता है तो स्वर्ग में करोड़ों स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं, आनंद मनाते हैं। अगर आज तक आप में से किसी ने एक आत्मा भी नहीं बचाई, अब आपकी जिम्मेदारी है अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करो। हमें पता क्या लगता है एज ए क्रिश्चियन, जो बीमार है उसी को प्रभु के बारे में बताएंगे तो वो आएगा, अगर कोई दुखी है उसको बताएंगे तो आएगा। इसकी लाइफ में तो सब सॉर्टेड है, सब बढ़िया है, ब्लेस्ड है, इसकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, पैसा भी है, शौहरत भी है, घर भी है, अच्छी जॉब भी है, फैमिली भी ब्लेस्ड है। तो हमें जरूरत है बताने की, ऐसा नहीं। कई बार अंदरूनी तौर से वो खाली होते हैं, उनको जरूरत होती है। तो हर संडे आप लोग कोशिश करें अपने फ्रेंड्स को लेके इनवाइट करें, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें, अपने रिश्तेदारों को इनवाइट करें, अपने कलीग्स को इनवाइट करें, उनको लेके आए, वो आओ चलो मेरे साथ चलो, मैं आपको लेके चलता हूँ। ये मत सोचे कि वो नहीं आएगा, आपका काम है बीज बोना। बाइबल कहती है सांझ हो चाहे भोर हो, बीज को बोते रहो। आपका काम है बीज बोना, उनको लेके आना, आप लेके आए। जब खुदा का खादिम बच्चे का प्रचार करेगा, पवित्र आत्मा के हृदय को छुएगा, स्पर्श करेगा, वो अपने आप अगली बात के लिए कर सकते। और धीरे 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 प्रभु
हालेलुया। इसीलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए क्रिश्चियन कि स्वर्ग में हमारे द्वारा आनंद हो। आज भी हम सोचे हमने कितनी आत्माएं बचाई, अगर नहीं बचाई तो आराम करें। हर संडे आप सब जितने बैठे हैं, मैं नहीं जानता कि इस बात को कितने लोग फॉलो करेंगे। पास्टर की बात बहुत से लोग सुनते हैं, काम से निकाल देते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग जन हो, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को इनवाइट कर सकते हो। हर संडे आप सब निर्णय लो। अगर आप इस चर्च में 50 लोग हो, 60 लोग हो, तो अगर 60 लोग लेकर आएंगे तो 60 में से 2 तो होंगे, 1 तो होगा जिसके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन है। और ऐसे कर करके आप कितनी आत्माओं को बचाने वाले बनते हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप लोग इस काम को करें और परमेश्वर के राज्य में एक एम्बेसडर बनके आप काम को बढ़ाते हैं। बस छोटा सा मेरा यही एक मैसेज था। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, आप सबको जय।